आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। बेशर्ती है कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो चलते हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल हुसैनी पैथ पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इससे आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा मगर हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारे आखिर ज़मान, हमारे आखिरी इमाम, हमारे आखिरी सरदार, हमारे आखिरी मौला मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक बनने जा रही है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत कब हुई थी? इसका जवाब ये कि 15 शअबान सन 255 हिजरी में जुम्मे के दिन सामरा में हुई थी। दूसरा सवाल ये कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम क्या था? इसका जवाब ये कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। तीसरा सवाल ये कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वालदा गिरामी का नाम क्या था? इसका जवाब यह है कि हज़रत बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा। चौथा सवाल यह है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत का दौर कब से शुरू हुआ था? इसका जवाब यह है कि मौला मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत का दौर 260 हिजरी में 9 रब्बिल अव्वल को शुरू हुआ था और उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम की 5 साल उम्र थी और ये इमामत का सिलसिला अभी तक जारी है। जब तक खुदावंद करीम चाहेगा ये इमामत का सिलसिला चलता रहेगा जब तक इमाम मौला मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर न कर लें। उसके बाद है पांचवा सवाल, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या फरमाया था? इसका जवाब यह है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस दुनिया का तमाम वक्त ख़त्म हो जाए, चाहे एक दिन बचे, फिर भी खुदावंद करीम उस एक दिन को इतना तवील करेगा जब तक वो न आ जाए। कौन आ जाए? जो मुझसे होगा। हुजूर पाक ने फरमाया कि जो मुझसे होगा और जिसका नाम मेरा नाम होगा यानी मोहम्मद नाम होगा। जी हाँ, मौला मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद भी है। मजीद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो मोहम्मद आएगा तो ये ज़मीन जुल्म और सितम से भर चुकी होगी। जब वो आएंगे तो इस ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से यह साबित होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और अनकरीब होगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलते इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में मजीद जानते हैं। छठा सवाल, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ग़ैबत सुगरा कब तक चली? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसका जवाब यह है कि उस वक्त के जालिम हुक्मरानों ने बहुत ही जुल्म और सितम ढाए, इमाम अलैहिस्सलाम को भी शहीद करना चाहते थे। जी हाँ, उस वक्त के जालिम हुक्मरानों ने इमाम अलैहिस्सलाम को भी शहीद करना चाहते थे। तो खुदावंद करीम ने चाहा कि इमाम अलैहिस्सलाम को पर्दाए गैब में रखा जाए। पर्दाए गैब में यानी पर्दाए गैब यानी वो गैबत सुगरा थी कुछ अरसे के लिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम के वकील कौन थे? इमाम अलैहिस्सलाम के सफ़ीर कौन थे? उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम के साथ कौन थे गैबत सुगरा में? उलमाओं ने जिन हस्तियों का नाम लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। उस्मान इब्ने सईद, मोहम्मद इब्ने उस्मान, हुसैन इब्ने रूह, अली इब्ने मोहम्मद समरी उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम के साथ थे। ये इमाम अलैहिस्सलाम के वकील और सफ़ीर थे। उसके बाद सातवां सवाल, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का गैबत कुबरा का वक्त कब शुरू हुआ? जवाब यह है कि 329 हिजरी से गैबत कुबरा का दौर शुरू हुआ। उस ज़माने में कोई ख़ास वकील और सफ़ीर नहीं था मगर वकालत के आम शराइतों के तहत नियाबत का अब भी सिलसिला जारी है। इस वक्त अगरचे इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया की निगाहों से पोशीदा है मगर ये दुनिया इमाम अलैहिस्सलाम की निगाहों से पोशीदा नहीं है। अब भी इमाम अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं और इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। उसके बाद बहुत अहम और ख़ास सवाल, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर कब करेंगे? ज़ुहूर करने से पहले कौन सी अलामात होगी? इसका जवाब यह कि उलमाओं ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर करने से पहले 5 अलामात होंगी। उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे, उन अलामात को बयान करेंगे। सबसे पहली अलामत खुरूज दज्जाल यानी दज्जाल का ज़ाहिर होना। अब वो दज्जाल एक इंसान होगा जो फितना गर होगा, वो फितना करेगा। या उसके बाद मजीद उलमा लिखते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसमें फितना होगा, जिसमें बुराई होगी, शायद उसको भी दज्जाल कहा गया है। या एक इंसान होगा जो फितना गर होगा, वो बुराई को फैलाएगा, शायद वो दज्जाल होगा। उसके बाद उलमा फरमाते हैं कि दूसरी अलामत आसमानी आवाज़ यानी आसमान से आवाज़ आएगी। उलमा लिखते हैं कि ये आवाज़ रजब के महीने में आएगी, कुछ आवाज़ रमज़ान
रमज़ान मुबारक के महीने में आएगी और कुछ आवाज़ इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के वक्त आएगी, यानी एक आसमानी आवाज़ आएगी। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ज़ुहूर करेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर करने से पहले उलमा लिखते हैं कि तीसरी अलामत यह है कि खुरूज सफ़, यानी एक शख्स होगा वो खुरूज करेगा, वो निकलेगा, वो सफियानी होगा। उलमा फरमाते हैं उसका नाम उस्मान इब्न अम्बा होगा, जो पहले दमश्क, हमस, फ़लस्तीन, उर्दन और कंसरीन पर हुकूमत कायम करेगा। सफियानी का लश्कर बगदाद, नजफ, करबला और मदीना में कत्ल आम करेगा, यानी सफियानी का जो लश्कर है वो कत्ल आम करेगा। उसके बाद मजीद उलमा फरमाते हैं कि सफियानी का एक लश्कर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लश्कर से शिकस्त खाएगा। एक लश्कर होगा सफियानी का, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लश्कर से वो शिकस्त खाएगा और मक्के की तरफ जाने वाला 3 लाख, मक्के की तरफ जाने वाला 3 लाख का लश्कर जमीन में वो दब जाएगा। उसके बाद मजीद उलमा फरमाते हैं कि और सफियानी को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का लश्कर बैतुल मुक़द्दस में मारेगा। उसके बाद मजीद उलमा फरमाते हैं कि चौथी अलामत नफ्स ज़किया का कत्ल करना। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक पाकीज़ा नफ्स इंसान को काबतुल्लाह के करीब रुकन और मकाम के दरमियान कत्ल किया जाएगा। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक पाक और साफ इंसान को यानी नफ्स ज़किया का कत्ल होगा। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। उसके बाद आखिरी 5वीं अलामत उलमा लिखते हैं कि रमज़ान मुबारक के दरमियान सूरज ग्रहण और आखिर में चांद ग्रहण होगा, जो आम तौर पर ऐसा ग्रहण नहीं होता। आम तौर पर ऐसा ग्रहण कभी भी आपने नहीं देखा कि रमज़ान के पहले सूरज ग्रहण हो और रमज़ान के आखिर में चांद ग्रहण हो, ऐसा कभी भी हुआ नहीं होगा। ये 5 अलामत होंगी। उसके बाद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ज़ुहूर करेगा। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी अलामत हों, मगर मशहूर अलामत उलमाओं ने ये लिखी हैं कि ये 5 अलामत होंगी। उसके बाद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके इल्म में भी काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। खुदा आप सबको सलामत रखे। अगली वीडियो के लिए बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।